एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो 64 विधायक बागी हो रहे हैं। ऐसा दावा ऋतव्रत बनर्जी की तरफ से किया गया है, जो नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बन चुके हैं। 19 जो सांसद हैं वो बागी हो चुके हैं, जिन्होंने बाकायदा सिग्नेचर कर दिए हैं कलेक्टर पर, और 3 राज्यसभा सांसद वो इस्तीफा दे चुके हैं अपनी सांसदी से। और ये जो तीनों ही नंबर हैं ये 2/3 से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास 80 विधायक हैं और 80 में से अगर 60 विधायक टूटते हैं तो ये 2/3 बहुमत से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए दल बदल उन पर नहीं लगता। ऐसे ही अगर सांसदों की बात करेंगे तो 28 सांसद हैं ममता बनर्जी के पास। अगर 19 से 20 टूटते हैं तो दल बदल नहीं लगता, क्योंकि 19 का आंकड़ा होता है 2/3 का। ऐसे ही राज्यसभा की अगर आप बात करेंगे तो राज्यसभा में कुल 13 सांसद हैं ममता बनर्जी के पास। 3 ने अभी तक राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, 10 ममता बनर्जी के पास बचते हैं। तो ये तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन क्या ममता बनर्जी को छोड़कर जाने वाले जो नेता हैं वो हैं जो दूसरे गुट के हैं, या उनके अपने सहयोगी भी उनको छोड़कर जा रहे हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आज कल्याण बनर्जी मीडिया के सामने आए, वो कल्याण बनर्जी जो इस संकट की घड़ी में ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, वो कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी के साथ साई की तरह दिखते हैं, वो कल्याण बनर्जी आज मीडिया के सामने आए और नाराजगी जताने लगे। नाराजगी ममता बनर्जी से नहीं थी, नाराजगी अभिषेक बनर्जी से थी। जितने भी विधायक, जितने भी सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, या जितने भी नेता नाराज हुए हैं, उन्होंने नाराजगी के पीछे की वजह अभिषेक बनर्जी को बताया है। दरअसल ये नेता ये कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी की एक लॉबी है, अभिषेक बनर्जी एरोगेंट हैं, अभिषेक बनर्जी किसी की सुनते नहीं हैं, और अभिषेक बनर्जी सीनियर लीडर्स को नीचा दिखाते हैं, इसलिए अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में अब हम काम नहीं करेंगे। यही बात आज कल्याण बनर्जी ने भी कह दी। कल्याण बनर्जी ने तो सीधा सीधा कह दिया कि ममता बनर्जी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अभिषेक बनर्जी का साथ उनको चाहिए या हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का साथ चाहिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त ममता बनर्जी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई हैं। वो ममता बनर्जी जिन्होंने अपने दम पर टीएमसी बनाई, वो ममता बनर्जी जिन्होंने अपने दम पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई, 15 साल तक राज भी किया, आज वो ममता बनर्जी अपने नेताओं को नहीं समेट पा रही हैं, अपने विधायकों को नहीं रोक पा रही हैं, अपने सांसदों को नहीं रोक पा रही हैं। इंडिया अलायंस की बैठक हुई जब दिल्ली में, तो ममता बनर्जी आई, अभिषेक बनर्जी आए, चेहरा बड़ा उतरा हुआ था दोनों का, क्योंकि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संबल देने की कोशिश की अखिलेश यादव ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने। लेकिन फिलहाल सच ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी बिखर गई है, ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है, और ममता बनर्जी के पास अभी कुछ नहीं है सिवाय अभिषेक बनर्जी के। क्योंकि अगर कल्याण बनर्जी जैसे लॉयल कार्यकर्ता छोड़कर जाएंगे तो सवाल उठेंगे कि क्या अब ममता बनर्जी सिर्फ अभिषेक बनर्जी के साथ ही रहेंगे। खैर, क्या क्या अटकलें हैं जो भी लगाई जा रही हैं, वो ये लगाई जा रही हैं, सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प दावा किया जा रहा था, ये 2 दिन से बड़ा मीडिया में तैर रहा था या अटकलों में तैर रहा था, वो ये था कि टीएमसी और कांग्रेस विलय इन दोनों पार्टियों का हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में ही थी, कांग्रेस से निकलकर, कांग्रेस को तोड़कर उन्होंने टीएमसी बनाई थी, तृणमूल पार्टी बनाई थी, अपनी तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई थी। अब वो ममता बनर्जी जब इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए आई तो अटकलें लगाई गई कि ममता बनर्जी की पार्टी का विलय होने जा रहा है भाई कांग्रेस में। और इसके पीछे सिर्फ मीडिया की अटकलें नहीं थी, बाकायदा इंडिया अलायंस के एक नेता का बयान था। वो बयान था संजय राउत का। उद्धव ठाकरे गुट के नेता है संजय राउत, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और अक्सर उनके बयान अपनों की ही मुसीबत बढ़ाते हैं। उन्हीं संजय राउत ने कहा कि देखिए, ममता बनर्जी को अब आना पड़ रहा है इंडिया अलायंस में, वो इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और सबको कांग्रेस के पास आना पड़ता है मुश्किल के वक्त में, तो कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए रीजनल्स पार्टी को, ये संजय राउत ने कहा। संजय राउत का ये कहना था, भूचाल सा आ गया, सियासी भूचाल आ गया। हालांकि ये कहकर संजय राउत के बयानों को खारिज कर दिया गया कि संजय राउत ने जो कहा ये उनका निजी मामला है या उनका निजी बयान है। खबरें तो यहाँ तक चलने लगी कि उपाध्यक्ष ममता बनर्जी को बना दिया जाएगा कांग्रेस में और महासचिव पार्टी का बना दिया जाएगा अभिषेक बनर्जी को। खैर, इन तमाम खबरों को टीएमसी खारिज कर चुकी है, क्योंकि इस वक्त टीएमसी के सामने अस्तित्व का संकट है, इस वक्त टीएमसी के सामने अपनी पार्टी को बचाने का संकट है। ये अटकलें खारिज हो गई। अब जो कलह का मुख्य कारण है वो नेतृत्व और शक्ति बंटवारा है। जितने भी नेता छोड़कर जा रहे हैं उनको शिकायत इस चेहरे से है, अभिषेक बनर्जी से है, और सिर्फ नेताओं को नहीं भाई, अभिषेक बनर्जी का तो कलकत्ता की सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है।
आज ही वो दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे तो चोर चोर के नारे लगने लगे। बड़ी मुश्किल से सुरक्षा बलों ने उन्हें उनकी गाड़ी में बिठाकर वहां से विदा किया। अभिषेक बनर्जी आज सीआईडी के दफ्तर में पेश हुए हैं क्योंकि फर्जी सिग्नेचर का मामला चल रहा है। 3 बार समन दिया सीआईडी ने, फिर कोर्ट के आदेश के बाद आज फाइनली अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने पेश हुए हैं। खैर, अभिषेक बनर्जी को लेकर शिकायत ये है, और देखिए जब ममता बनर्जी सत्ता में भी थी उस वक्त भी ऐसी चर्चाएं होती थी कि टीएमसी के अंदर 2 गुट हैं, एक है अभिषेक बनर्जी का और एक है ममता बनर्जी का। अब जब पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, वो कहते हैं ना कि सत्ता जो है वो चुंबक की तरह काम करती है। अब जब सत्ता नहीं है, यानी विधायकों के पास, सांसदों के पास कुछ होने के लिए नहीं है, तो वो खुलकर अपनी बातें कहने लगे और आरोप ये लगे या ये शिकायतें सांसदों विधायकों ने की कि पार्टी लीडरशिप हमारी सुनती नहीं है, अभिषेक बनर्जी अपनी मनमानी करते हैं और अभिषेक बनर्जी हमारे नेता नहीं है, हमारी नेता ममता बनर्जी। ये बार बार खुलकर विधायकों और सांसदों की तरफ से कहा गया।